नमस्कार दोस्तों, इंडिया चेस खेलेगा इस वेब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम मिलते हैं इस टॉपिक में जिसका नाम है हैंगिंग पीस। देखिए, हैंगिंग पीस को समझने के लिए बहुत ही सही तरीका है कि आपको समझना है कि बोर्ड का ऐसा कौन सा पीस है अपोनेंट का कि जिसको किसी का सपोर्ट नहीं है। सब टैक्टिक्स में से सबसे इजी टैक्टिक्स माना जाता है ये हैंगिंग पीस। बट बहुत बार बिगनर और इंटरमीडिएट स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अपोनेंट के मूव्स कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, अपोनेंट के पीसेस कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, और उन पीसेस को भूल जाते हैं खास तौर से जो पीसेस हैंगिंग है। हैंगिंग मतलब जिसको किसी का सपोर्ट नहीं है, जो अकेले पड़ चुके हैं, जिनको हम फ्री में मार सकते हैं। दैट्स अ हैंगिंग पीस। तो हमें क्या करना है, ये टैक्टिक सीखने से पहले हमें बोर्ड को अच्छे से समझना है कि कौन सा पीस कहाँ पे अनसपोर्टेड है और हम कौन से पीस को मार सकते हैं जिसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, बट अपोनेंट को वो अच्छा पीस गंवाना पड़ेगा। अभी इस बोर्ड पे देखोगे तो देखो, यहाँ पे एक पॉन है जो हैंगिंग है जिसे किंग मार सकता है। ये पॉन, इस पे किसी का अटैक नहीं है तो कैप्चर और सपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता। ओके, ये पॉन भी किसी पे अटैक नहीं है तो ये भी कैप्चर और तो सवाल नहीं उठता है। बचा सिर्फ नाइट। अभी आप इस नाइट को देखिए, व्हाइट के नाइट को किसी का सपोर्ट नहीं है और ब्लैक का बिशप अटैक कर रहा है। तो क्या ब्लैक के बिशप ने नाइट को मारना चाहिए? यस, बिकॉज इट्स अ हैंगिंग वन। यहाँ पे व्हाइट को एडवांटेज मिल रहा है, राइट। और अभी ये पॉन प्रमोट होने के लिए है E8 पे। ठीक है, फिर भी हमारा ये बिशप यहाँ से स्टॉप कर देगा, तो ये क्वीन बनता है तो भी हम मार देंगे। लॉजिक ऑफ द हैंगिंग पीस यही है कि हम एक पीस अनसपोर्टेड था उसे हमने मारा, और साथ ही साथ यहाँ पे स्क्वायर्स को गार्ड भी किया। तो ये गार्ड करना ये नेक्स्ट नेक्स्ट तरीका हुआ। बस हमें समझना इतना है, हैंगिंग पीस मतलब ऐसा पीस जिसको किसी का सपोर्ट नहीं है और हमने उसे मार दिया है, हमें उसे मारना है। ओके, सो जैसा यहाँ पे हुआ। चलो अभी इस पजल से समझते हैं व्हाट्स अ हैंगिंग पीस। ओके ग्रेट। यहाँ पे देखा जाए तो ये नाइट इस क्वीन पे अटैक कर रहा है, बराबर है। एकदम से अच्छे से दिख रहा है ये नाइट इस क्वीन पे अटैक करते हुए, और ये क्वीन इस बिशप पे अटैक कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? वैसे ये नाइट सिर्फ क्वीन पे अटैक कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्वीन से इस बिशप को मार देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ हैंगिंग वन। ये हैंगिंग था तो जिसमें हमें बिशप फ्री मिला। ओके, उसने क्वीन को ट्रेन करने के लिए दिया है। अब इस टाइम पे हमें डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इट्स अ इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आप क्या करोगे। आपने हैंगिंग पीस को तो मार दिया, बट अपोनेंट ने क्वीन और रुक इन दो में से एक को हमें चांस दे दिया है इसे विन करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा यहाँ पे, व्हाट द बेस्ट मूव। यस, ऑब्वियसली क्वीन इनटू, जिसमें आपको पोजीशन सॉल्व करने को मिली, बट आपने यहाँ पे जो हैंगिंग था बिशप, उस हैंगिंग बिशप को मार दिया। यही कैलकुलेशन होता है, और इसी के साथ आपको हैंगिंग पीस का लॉजिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं और एक की तरफ। एक और मूव यहाँ पे खेलनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली चेक, और ये सब ठीक है। बिशप इंटू रुक ऑब्वियस था, उसमें कुछ डाउट नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं एक नए टैक्टिक्स की तरफ। ओ माय गॉड, रुक को चेक मिला है, उसने पॉन से मारा है, तो ऑब्वियसली रुक को किसी का सपोर्ट नहीं है। अपोनेंट ने बिना देखे ही G7 के पॉन को मार दिया है, व्हाइट ने बिना देखे ही G7 पॉन को मार दिया है। और यहाँ पे किंग इंटू, अपोनेंट में भी बिशप H6 खेल सकता है, बट यहाँ पे अपोनेंट ने हमें रुक दे दिया है। ओके, बिशप चेक है, बट हम इसे इजीली स्टॉप कर सकते हैं, इसमें हार्ड ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हम्म, किंग्स टू ऑब्वियसली H8। ओके गुड। यहाँ पे इस पोजीशन में हमने बिशप रुक को एक पॉन के लिए मारा है। ओके चलो, अभी ये लास्ट पजल जिस पे आपको हैंगिंग पीस फाइंड करना है और हैंगिंग पीस को मार देना है। यस, सिंपली क्वीन इंटू E4। किसी का सपोर्ट नहीं था बेचारे E4 नाइट को, और आपने उसे मार दिया। ओके, ही टेक्स नाइट्स, टेक अगेन, फिनिश। चलो, आई होप गाइस आपको ये हैंगिंग पीस भी अच्छे से समझा होगा। हैंगिंग पीस का मतलब बहुत सिंपल सा है, बोर्ड का ऐसा अपोनेंट का ऐसा पीस जिस बेचारे को किसी का सपोर्ट नहीं है और आप उसे मार रहे हो, मतलब वो हैंगिंग था, आपने उसका एडवांटेज उठाया। आई होप आने वाले सेशंस में आप और अच्छे नए टैक्टिक्स सीखोगे। हमारे इस वीडियो में अगर आपको कुछ ऑब्जर्व आपने कुछ ऑब्जर्व किया है और आपको कुछ हमें फीडबैक देना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपके फीडबैक पे हम जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।